यौम आज़ादी के मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में परचम लहराया गया। यहाँ तक कि मिलिटेंटों के घर वालों ने भी तिरंगा लहराया। मिलिटेंट कमांडर मारिफत वानी के घर वालों ने भी अपने घर शोपियां में परचम लहराकर आज़ादी के दिन का जश्न मनाया। फौज की चिनार कोर ने यौम आज़ादी के मौके पर 4 चिनारी डल झील पर कौमी परचम लहराया। ये आज़ादी के जज्बे और बहुत सारी दिलचस्प सरगर्मियों से भरी सुबह थी। इस दौरान क्विज मुकाबले मुनक्किद हुए और शुरका की हौसला अफजाई की गई। देखिए, आज पूरा देश हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। 77 साल आज़ादी के हो चुके हैं और सबसे पहले तो हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल एलजी सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पिछले 4 सालों में ट्रांसफॉर्म हुई हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उन्हीं चीज़ों की वजह से आज आप देख रहे हैं कि लोकल्स का कितना बड़ा पार्टिसिपेशन है इन सारे एक्टिविटीज़ में, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज सुबह 6:30 बजे घंटाघर के एक हिस्टोरिक लोकेशन पे श्रीनगर के लोकल स्टूडेंट्स ने, स्पोर्ट्स एथलीट्स ने और लाल चौक के रहने वाले लोगों ने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। और आज इस वक्त हम देखिए कितनी खूबसूरत जगह है जिसको 4 चिनार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लोकल्स हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पिछले कई सालों से ये सब लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी सारे नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन एब्रोगेशन के बाद जो चीज़ें, जो डेवलपमेंट हो रही है, हम वाकई में कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और यहाँ के हालात बदल रहे हैं। और इन्हीं हालातों की वजह से आज हम दिल खोल कर अपने इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि व्हाइट ग्लोब वालों ने आज जो ऑर्गेनाइज यहाँ किया है बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि इससे एक बूस्ट मिलता है बच्चों को या सोसाइटी को भी बूस्ट मिलता है। तो अच्छी बात है अगर बढ़ रहा है, किसी साइड इम्प्रूवमेंट हो रही। मेन चौक सोएबुक बडगाम में एक मरतबा फिर से आज़ादी के रोज तिरंगा लहराया गया। इस दौरान सोएबुक के कई स्कूली बच्चों, मकामी लोगों के अलावा पुलिस और आर्मी के एहलकार मौजूद थे। ये वही सोएबुक इलाका है जहां पाकिस्तान में बैठा हिज़्ब चीफ सैयद सलाउद्दीन की रिहाइशगाह है। आज यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान मौजूद लोगों में काफ़ी जोश व जज्बा दिखा। बच्चों ने कहा कि वो काफ़ी खुश हैं कि उनके इलाके में इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी लीडर अशरफ आज़ाद ने कहा कि आज यहाँ पर तिरंगा जो लहराया, ये साफ पैगाम उन आवाज़ों के नाम है जिन्होंने कश्मीर को तबाह किया, लेकिन अब नया कश्मीर है और लोगों को सब हकीकत पता है। मैं चाहती हूँ ये हमारा देश है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, हमें ये दिन, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें ये दिन बड़े जोश और जज्बात से मनाना चाहिए। हम अपने लोगों से कहेंगे कि आज ये दिन है, ये अपनी खुशी से मनाओ, ये बहुत अच्छा दिन है। आप ये दिन आप अपनी जज्बात से मनाओ। हमने ऐसा दिन नहीं देखा है, आज हम पहली बार आए, हम ऐसा दिन देख रहे हैं। आज हमारे देश का एक वो दिन है, अजीम दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है। तो आज हमने बिल्कुल यहाँ सोएबुक चौक में आज़ादी के लिए एक बड़ा दिन मनाया है और लोगों का बहुत शुक्रिया। ये लोग निकले हैं, आज 3 बार हमने मनाया, लेकिन आज लोगों का बिल्कुल अच्छे ढंग से निकलना है। एक चौक हमने बार बार पैगाम दिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा है, फौज हमारा है, जो हमारी जवान है वो हमारे हैं। हमारा तो यही मिशन है, नए भारत के साथ नया जम्मू व कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर। तो मैं चाहता हूं मेरे नौजवान, मेरा खिताब, मेरा कश्मीर, कि उस पड़ोसी मुल्क का कोई नारा ना दे, उसकी तरफ ना देखे। आज यौम आज़ादी का दिन है और हम बडगाम के सोएबुक चौक में मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आज यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। यहाँ पर स्कूली बच्चे मौजूद हैं और देखिए मकामी लोग बढ़ चढ़ कर इस तकरीब में आज हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों ने हाथों में तिरंगे उठाए हुए हैं और ये वही सोएबुक चौक है जहाँ ये सोएबुक का इलाका है जहाँ से जो पाकिस्तान में बैठा हिज़्ब सैयद सलाउद्दीन है वो इसी एरिया से रहता है। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ बरसों से यहाँ पर जो ये तकारीब होती है, चाहे यौम आज़ादी की हो या 26 जनवरी की तकारीब हो, तो इसी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाती है। लेकिन आज खास बात यह है
आज काफी तादाद में आप देखिए लोगों ने इसमें शिरकत की है। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के लीडर है मोहम्मद अशरफ आजाद, उन्होंने तिरंगा लहराया और तिरंगे को सलामी पेश की। आप देखिए लोगों में कितना जोश है, किस तरह का जज्बा है, और ये दर्शाता है कि नया भारत कैसा है और नया कश्मीर कैसा है। तो ये बच्चे, इनसे हमने बात की, इन्होंने खुशी का भी इजहार किया और यहाँ पर जो अशरफ आजाद है उन्होंने तिरंगा लहराया और सोईबुक के साथ साथ पूरे मुल्क के आवाम को उन्होंने यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, सोईबुक बडगाम। खराबी मौसम के बायस सयाहती मुकाम गुलमर्ग के खूबसूरत ऊंचे पहाड़ों के बीच फौज ने यौम आज़ादी की तकरीब बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाई। गुलमर्ग में यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। ये परचम फौज के 18 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विनीत दलाल ने लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर फौज के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। मुनक्कदा तकरीब में फौजी जवानों, पुलिस और आम लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों ने भी इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए और मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों ने बड़े जोश और जज्बे से यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मेहमानों ने खिताब करते हुए यौम आज़ादी की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। जी, हम गुलमर्ग में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स के साथ हम आए, हमने ये देखा कि हमने सुना ये कि इंडिपेंडेंस है क्या, होता क्या है, कैसे हुआ ये इंडिपेंडेंस डे। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत यहाँ पर एंजॉय किया, हमने झंडा लहराया, हमें बहुत अच्छा लगा। जो इंडिपेंडेंस डे है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 77 ईयर्स पहले यहाँ पे ब्रिटिश आए थे, उन्होंने यहाँ पे रूल किया था, बहुत जालिम थे वो। फिर जब 1947 में उनको लगा कि हम यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने छोड़ा ये, और सर हमें इंडिपेंडेंस मिल। आज सर यहाँ पे आए हम गुलमर्ग में, हमने यहाँ पे झंडा लहराया, देखा कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया जाता है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी आज यौम आज़ादी की 77वीं तकरीब मुनक़द हुई है। बड़े ही जोश व खरोश के साथ यहाँ पे तकरीब मुनक़द की गई है और ये फ़ौज की जानिब से मुनक़द की गई है और यहाँ पे यानी 100 फुट जो ऊंचा कौमी परचम है उसको लहराया गया है। और ये मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तकरीब हुई है और यहाँ पे जो ऊंचा फ्लैग जो है और 100 फुट ऊंचा जो परचम है उसको लहराया गया है और यहाँ फ़ौज की जानिब से और 18 RR की जानिब से, और इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं, मुकामी लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार है वो ये तकरीब में शामिल रहे हैं और काफ़ी जोश और जज्बे के साथ जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे इसमें शिरकत की है और मुकामी लोग और साथ साथ पुलिस के जवान, फौज के जवान। और काफ़ी अगरचे गुलमर्ग के अंदर यहाँ पे सर्दी भी है और धुंध भी है और उस सर्दी के बावजूद यहाँ पे काफ़ी जोश और जज्बे के साथ इस तकरीब को, इस यौम आज़ादी की तकरीब को मनाया गया है। और इसके साथ अगर हम टूरिस्ट स्पॉट की बात करें, क्योंकि गुलमर्ग यानी दुनिया भर में सयाहती एतबार से काफ़ी मशहूर है और यहाँ हमने देखा है मुख्तलिफ स्टेट से जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आए थे, जो सिर्फ घूमने के लिए आए, आज उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि जब उन्होंने यहाँ पे ये यौम आज़ादी की तकरीब देखी है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लिया है और काफ़ी सयाह भी इस तकरीब में शामिल हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ उन्होंने इसमें शमूलियत हासिल की और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि आज इस बड़े त्यौहार पर यहाँ वो गुलमर्ग में मौजूद है और जो गुलमर्ग जो कश्मीर का ताज है और जो हिंदुस्तान का ताज कश्मीर है, उस कश्मीर के ताज के इस गुलमर्ग के हिस्से में वो इस वक्त यौम आज़ादी की तकरीब जो है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और काफ़ी खुशी का इजहार किया है। और आज बच्चों ने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और यहाँ खुशी का इजहार किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।